लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम। पुराणों के अनुसार जिस घर में लड्डू गोपाल का आगमन हो जाता है, वहां मांस मदिरा, जुआ का प्रवेश नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नियम को नहीं मान सकते तो लड्डू गोपाल को ना लाएं, अन्यथा वे रुष्ट हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को घर में लाना कोई औपचारिकता नहीं है। इन्हें केवल अपनी श्रद्धा और भाव से ही घर में लाना चाहिए। ठाकुर जी की सभी ज़रूरतों का ध्यान परिवार के सदस्यों के ज़रूरतों के अनुसार ही रखा जाता है। इन ज़रूरतों में उनका खाना, उनके कपड़े, उनका भोग, उनका श्रृंगार आदि सम्मिलित है। गोपाल जी को रोज सुबह स्नान कराना चाहिए और नहाने का पानी मौसम के अनुसार ही होना चाहिए, यानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी। हो सके तो पानी में थोड़ा गंगा जल भी डाल लें। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाने चाहिए। संभव हो तो वस्त्रों को रोज धो लेना चाहिए। फीके रंगों के बजाय चमकदार रंग के कपड़े पहनाओ, क्योंकि ठाकुर जी को बन ठन के रहना बहुत पसंद है, इसलिए इसका खास ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी मौसम के अनुसार ही होने चाहिए, यानी सर्दियों में गर्म ऊनी कपड़े और गर्मियों में सूती कपड़े पहनाने चाहिए, और गर्मी से बचाव के लिए भी प्रबंध रखना चाहिए। खिलौने नन्हे बालक को बहुत पसंद होते हैं। लड्डू गोपाल जी भी भगवान के बालक स्वरूप हैं। उन्हें भी खिलौने बहुत पसंद होते हैं, इसलिए उनके लिए भी खिलौने लाएं। लड्डू गोपाल जी को भोजन खिलाने का भी नियम होता है। ठाकुर जी को भी समय समय पर भोजन कराया जाता है। घर के बाहर अगर कुछ खा रहे हैं तो खाने से पहले प्रणाम करके पहले ठाकुर जी के नाम का निवाला निकाल दें, उसके बाद भोजन करें। अगर बाहर से कोई चीज़ घर में आ रही है तो ध्यान रहे वह ठाकुर जी को भी अवश्य खिलानी चाहिए, मुख्य रूप से मीठा। जिस भोजन में लहसुन या प्याज मिला रहता है, उस खाने का भोग लड्डू गोपाल को कभी नहीं लगाना चाहिए। मीठी और बिना लहसुन प्याज की सभी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाना चाहिए। ठाकुर जी को घर में लाने के बाद उनसे कोई रिश्ता बना लें, जैसे भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, और जो भी रिश्ता बनाए उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाए। कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, और जब उन्हें वो भाव नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल जी को प्रेम नहीं दिखाएंगे तो वो रूठ जाते हैं। इसलिए उनके साथ खेलें, उनसे बातें करें और उनका भजन करें। खाना खाने से पहले ठाकुर जी को भोजन कराएं, उसके बाद खुद भोजन करें। रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन भी अवश्य कराना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को सुलाया जाता है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी शयन करवाएं। उन्हें थपकी दें, लोरी गाएं, उनको कहानी सुनाएं और उनके लिए अच्छे से गद्दे और तकिए बनवाएं, जिसमें विश्राम करने में उनको कोई तकलीफ ना आए। रोजाना प्रातःकाल उन्हें प्रेम से जगाएं और स्नान करवाकर मंदिर में बैठा दें। लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के बाद उनका जन्मदिन भी मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी में इनका जन्मदिन मनाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जिस तिथि में आपने इन्हें घर लाया था, उस दिन भी इनका जन्मदिन मनाना चाहिए। इस दिन कोई कीर्तन या भजन संध्या रखकर ठाकुर जी का जन्मदिन मना सकते हैं।